मूवी की शुरुआत में स्पेस दिखाया जाता है, जहाँ पर बताया जाता है कि इंसानों के इस दुनिया में आने से पहले यह दुनिया बहुत खूबसूरत हुआ करती थी और इसे देख के ऐसा लगता है कि जैसे ये कभी खत्म नहीं होगी। उसके बाद हमें एक प्लेनेट दिखाया जाता है जिसका नाम है सोलारिस और ये कहानी अभी की नहीं बल्कि 65 मिलियन साल पहले की है, जहाँ के लोग आज के मुकाबले काफी तरक्की कर चुके थे और ये लोग स्पेस ट्रैवलिंग के जरिए कहीं पर भी आ जा सकते थे। उसके बाद हम मेन कैरेक्टर माइल्स को देखते हैं जो कि अपनी बीवी और बेटी के साथ बीच पर आया होता है। वहाँ पर हमें पता चलता है कि माइल्स की बेटी को एक जानलेवा बीमारी है जिसके रहते माइल्स को बहुत सारे पैसे चाहिए थे जो कि उनके पास नहीं थे। इस रीजन से माइल्स फैसला करता है कि वो पैसे कमाने बाहर जाएगा। अब माइल्स एक पायलट था और उसे साइंटिस्ट की टीम को दूसरे प्लेनेट पर लेके जाना था ताकि वो वहाँ पर रिसर्च कर सके, लेकिन वहाँ पर जाकर उसे वापस आने में तकरीबन 2 साल लग जाएंगे। उसके बाद सीन स्विच होता है जहाँ पर 2 साल बाद दिखाया जाता है कि वो लोग स्पेस में होते हैं, यानी कि वो अपनी मंजिल के काफी करीब पहुंच चुके थे। तभी उनकी स्पेसशिप बड़े पत्थरों से टकराने लगती है। अब माइल्स और सारे साइंटिस्ट सो रहे थे, लेकिन ये सीन इतना ज्यादा खतरनाक बन चुका था कि माइल्स की आंखें खुल जाती हैं और वो जाकर खुद स्पेसशिप कंट्रोल करने लगता है। वो जब चेक करता है तो सभी अपने चैम्बर्स में गहरी नींद में सो रहे होते हैं। इस टेक्निक से इंसानों की उम्र वहीं पर रुक जाती है, यानी कि अगर वो उस प्लेनेट पर पहुंचे तो वो 2 साल बड़े नहीं होंगे, उतने ही होंगे जितने वो उस प्लेनेट से निकले थे। अब सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि वो स्पेसशिप बहुत ज्यादा डैमेज हो गया था। इस वजह से माइल्स उस स्पेसशिप को पास के प्लेनेट पर उतारने का फैसला करता है क्योंकि अब वो आगे जाने के लायक बिल्कुल नहीं था। लेकिन जैसे ही वो उस प्लेनेट पर उतर रहा होता है तो हवा इतनी तेज होती है कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता और उसका स्पेसशिप जाकर एक चट्टान से टकरा जाता है और पूरा स्पेसशिप खराब हो जाता है। चट्टान से स्पेसशिप टकराने की वजह से सभी चैम्बर्स के लोग मर जाते हैं। अब जब वो सारे चैम्बर्स चेक करता है तो उसे कोई भी उस चैम्बर में जिंदा नहीं मिलता। जहाँ पर उतरने पर उसे पता चलता है कि यह प्लेनेट इंसानों के जीने के लिए सही है। वहाँ पर खाने पीने के लिए फूल पत्ते और पीने के लिए पानी था, मतलब वो जगह इंसानों के जीने के लिए एकदम सही थी। वहाँ पर लोग गुजारा कर सकते थे, लेकिन इन सभी चीजों के बावजूद माइल्स को ये नहीं पता था कि वहाँ पर कितने बड़े बड़े खतरे मौजूद थे, यानी कि वहाँ पर अभी भी डायनासोर्स रहते थे जो कि हमारी दुनिया में बहुत सालों पहले रहा करते थे। उस ग्रह पर कोई भी इंसान मौजूद नहीं था, सिर्फ डायनासोर्स थे, यानी कि ये बात उस प्लेनेट के 65 मिलियन साल पहले की थी। अब माइल्स वहाँ पर हुई सारी दुर्घटना को रिकॉर्ड करके अपनी एजेंसी को भेज देता है। माइल्स ऑलरेडी ये बात जानता था कि उसकी स्पेसशिप में 2 छोटी स्पेसशिप थी जो कि इमरजेंसी के दौरान यूज की जाती थी। वो स्पेसशिप इतनी ज्यादा मजबूत थी कि अगर वो कहीं पर गिरी होंगी तो उनका टूटना या उनका खराब होना नामुमकिन जैसा होगा। तो अब माइल्स फैसला करता है कि वो उन स्पेसशिप को ढूंढकर अपने प्लेनेट तक जाने की पूरी कोशिश करेगा। अब वहाँ पर सब कुछ था तो सही, लेकिन उसे फिर भी कुछ खाने को नहीं मिल रहा था। इन सभी चीजों से परेशान होकर माइल्स थोड़ी देर के लिए सोचता है कि मैं खुद को खत्म कर लूं, लेकिन वो अपनी बेटी को याद करते हुए रुक जाता है। माइल्स अपनी स्पेसशिप में बैठकर अपनी बेटी की वीडियोस देख रहा होता है। तभी अचानक एक चैम्बर में मूवमेंट होती है। जब वो उन चैम्बर को चेक करने जाता है तो उसे उस चैम्बर में एक लड़की मिलती है जो कि उम्र से और शक्ल से उसकी बेटी की तरह दिखती थी। वो उसे वहाँ से ले जाता है। अगले दिन सुबह जब माइल्स उस लड़की से पूछता है कि तुम कौन हो और तुम्हारा क्या प्लान था, तो वो माइल्स को अपनी सारी बातें बताने लगती है, लेकिन उसकी बोली और माइल्स की बोली अलग होती है, जिस वजह से माइल्स कुछ भी समझ नहीं पाता कि वो क्या कहना चाहती है, मुझे क्या समझाना चाहती है। जब माइल्स चैम्बर में मिली हुई एक डायरी को पढ़ता है तो उसमें उसका नाम मिलता है। उसका नाम कोआ था। अब माइल्स उस जगह को और अच्छे से जानने के लिए बाहर निकलता है और स्पेसशिप को ढूंढने के लिए जाता है। रास्ते में उसे वोल्केनोस, डायनासोर के कंकाल्स और भी कई तरह की अजीब चीजें दिखती हैं। माइल्स के पास जीपीएस डिवाइस होता है जिसे निकालकर वो आसपास की जगह चेक करने लगता है। उसमें उसे 15 किलोमीटर दूर अपना स्पेसशिप मिलता है। अब जैसे ही माइल्स आगे बढ़कर एक खाई में झांकता है तभी एक छोटा सा डायनासोर उस पर अटैक कर देता है। वो उससे बुरी तरह से चिपक जाता है, लेकिन माइल्स के पास अच्छी गन्स थी जिससे वो खुद को प्रोटेक्ट करता है और उस डायनासोर को मार देता है। आगे जब वो दोबारा कोआ के पास जाकर उससे कहता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, तो कोआ उससे कहती है कि मेरे मॉम डैड भी यहाँ पर आए थे और वो उन चैम्बर्स में थे। अब माइल्स ऑलरेडी ये बात जानता था कि चैम्बर्स के सभी लोग मर चुके हैं, लेकिन फिर भी कोआ अपने मम्मी पापा से मिलने की जिद करने लगती है। माइल्स उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं मानती। एंड में माइल्स को झूठ बोलना पड़ता है कि तुम्हारे मम्मी पापा जिंदा हैं और वो उसी पहाड़ी पर ठहरे हुए हैं जहाँ पर वो स्पेसशिप है, तो अब हमें जल्द से जल्द उस पहाड़ी पर जाना होगा। अब कोआ इस बात पर एग्री हो जाती है और वो लोग अपनी पूरी तैयारी करके वहाँ से निकल जाते हैं। अब ये सफर जितना आसान ये लोग समझ रहे थे उतना आसान था नहीं, क्योंकि उस जगह पर उड़ने वाले डायनासोर्स की तादाद भी बहुत हो चुकी थी, यानी कि वो कभी भी इन लोगों को मार सकते थे। ये लोग अपना सफर तय करना शुरू करते हैं। अगर जब वो लोग घने जंगल में पहुंच जाते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक डायनासोर
डायनासोर्स थे वो डायनासोर्स इन पर हमला करते हैं, लेकिन माइल्स अपनी गन की मदद से अपना और कोआ का पूरा ख्याल रखते हुए उन सभी को मार देता है। अब आगे झरने पर जाकर वो लोग थोड़ा रेस्ट करते हैं, पानी पीते हैं। उसके बाद माइल्स एक पेड़ की टहनी पर चढ़कर जीपीएस की हेल्प से दोबारा से स्पेसशिप की लोकेशन का पता लगाने लगता है, लेकिन तभी अचानक से वो टहनी टूट जाती है और वो नीचे आकर के गिर जाता है। माइल्स का उल्टा हाथ बहुत बुरी तरह से जख्मी हो चुका था, उस हाथ में उसके बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन टहनी टूटने की आवाज से कुछ डायनासोर्स उनके करीब आने लगते हैं उन पर अटैक करने के लिए, लेकिन माइल्स के पास मिनी बॉम्ब्स थे। वो उन बॉम्ब्स से उन सभी डायनासोर्स पर हमला करता है और एक एक करके सबको मारता है। इतने में कोआ खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ से थोड़ा दूर भाग जाती है और एक पत्थर के पीछे आकर छुप जाती है। थोड़ी देर में उसे रियलाइज होता है कि वो गलत जगह पर आ चुकी है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे डायनासोर्स थे। वो उड़ने वाले उन सभी डायनासोर्स के घर के पास आ गई थी, यानी कि वो जहाँ पर थे वो उन सभी का घर था। खुशकिस्मती से किसी भी डायनासोर्स ने कोआ को नहीं देखा था और कोआ अपने आप को बचाने के लिए उस टूटे हुए पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करती है। पेड़ पर चढ़ते वक्त कुछ साउंड्स पैदा हो जाती हैं, जिसे डायनासोर्स सुन लेते हैं और कोआ को खाने के लिए उनके पास आने लगते हैं। कोआ ये सब देख बहुत ज्यादा डर गई थी, क्योंकि उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं था वहाँ से बचने का। तभी वहाँ पर माइल्स आकर उन डायनासोर्स को मार देता है। अब जैसी कोआ वहाँ से उतर रही होती है, तभी पीछे से एक डायनासोर उसे खींचता हुआ ले जाता है। माइल्स ये सब देखकर कोआ को उस डायनासोर से बचाता है। एक साथ 2 अटैक होने की वजह से कोआ बहुत ज्यादा घबरा गई थी और वो इतना ज्यादा डर गई थी कि उसकी तबीयत खराब होने लगी थी। माइल्स उसके पास बैठ जाता है और उसे ऐसा फील होने लगता है जैसे वो उसी की बेटी हो। इन लोगों को घूमते घूमते रात हो चुकी थी। उसके बाद ये लोग एक गुफा में ठहरते हैं। माइल्स अपनी स्पेसशिप की लोकेशन देखने के लिए दोबारा से जीपीएस ऑन करता है, जिसमें उसे पता चलता है कि जिन बड़े बड़े पत्थरों से माइल्स का स्पेसशिप आते वक्त टकराया था और बहुत बुरी तरह से डैमेज हो गया था, उसी में पता चलता है कि वो एस्ट्रॉइड्स अब इस प्लेनेट पर गिरने वाले हैं, यानी कि अब डायनासोर्स की पूरी प्रजाति खत्म हो जाएगी और अगर वक्त रहते वो लोग वहाँ से नहीं निकले तो डायनासोर्स के साथ वो लोग भी मारे जाएंगे। सुबह होते ही माइल्स उस गुफा से निकलने लगता है, लेकिन एक बड़ा सा डायनासोर्स उन पर अटैक करता है, जिस वजह से वो गुफा के और अंदर चले जाते हैं। अब उसके अंदर उन्हें एक सुरंग मिलती है जो कि बहुत छोटी थी। माइल्स उस सुरंग को मिनी बॉम्ब से फोड़ता है, लेकिन उसमें अभी भी इतना ही स्पेस होता है कि सिर्फ कोआ जा सकती थी। अब माइल्स जैसी जाने की कोशिश करता है, पीछे से फिर एक डायनासोर उस पर अटैक करता है। इलेक्ट्रिक गन से शूट कर माइल्स वहाँ से बाहर निकलता है। बाहर निकलकर वो उन एस्ट्रॉइड्स को पृथ्वी की तरफ बढ़ता हुआ देखता है, जिसका मतलब था कि उन्हें जल्द से जल्द वहाँ से निकल जाना चाहिए। अब माइल्स तेजी से अपने स्पेसशिप की तरफ भागने लगता है। भागते भागते वो एक बड़े से दलदल में फंस जाता है, जिसमें वो धीरे धीरे करके अंदर धंस रहा था। उसे कोई भी ऐसा रास्ता नहीं मिलता जिससे वो वहाँ से बाहर निकल सके और वो अब सारी उम्मीदें खो बैठा था कि मैं नहीं बचूंगा। तभी वहाँ पर कोआ आ जाती है और एक बड़ी सी टहनी से उसे बचा लेती है। बाहर निकलते ही वो कोआ को गले से लगा लेता है, जैसे मानो वो उसकी बेटी ही हो। दोबारा जिंदगी मिलने की वजह से वो बहुत खुश होता है। वो कोआ को सारी बातें समझाने लगता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, वरना हम लोग मारे जाएंगे। अब वो लोग सारा दिन सारी रात सफर करते रहते हैं और एंड में स्पेसशिप तक पहुंच जाते हैं। अब माइल्स स्पेसशिप स्टार्ट कर रहा होता है, तभी कोआ बाहर आकर अपने मम्मी डैडी को ढूंढने लगती है, क्योंकि माइल्स ने उससे बोला था कि तुम्हारे मॉम डैड उसी प्लेनेट पे मिलेंगे, लेकिन वहाँ पर भी सारे चैम्बर्स तबाह हुए थे, जिससे कोआ समझ जाती है कि माइल्स ने मेरे से झूठ बोला है और उससे लड़ने लगती है। माइल्स उससे सॉरी बोलते हुए कहता है कि ये झूठ मैंने इसीलिए बोला ताकि हम दोनों की जान बच सके। अब कोआ माइल्स की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। माइल्स उसका भरोसा जीतने के लिए उसे अपनी बेटी की फोटो दिखाता है और कहता है कि मैं अपनी बेटी की वजह से इस प्लेनेट पर आया हूँ। अब कोआ ये सारी बातें सुनकर रोने लगती है। अब ये लोग वहाँ से निकलने लगते हैं, तभी वहाँ पर बड़ी चट्टानों के टुकड़े गिरना शुरू हो जाते हैं। इतना सब होने पर 2 बड़े डायनासोर उन्हें देख लेते हैं और उन पर अटैक करके उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। माइल्स कोआ को बचाने के लिए स्पेसशिप से बाहर निकलकर उनका ध्यान भटकाता है। अब जैसे ही एक डायनासोर उसके पीछे आने लगता है तो वो गन से शूट करके उसे मार गिराता है। अब पहला डायनासोर तो मर चुका था, लेकिन दूसरा अभी बाकी था। वो जैसे ही दूसरे पर अटैक करने वाला होता है तभी उसकी इलेक्ट्रिक गन की बैटरी लो हो जाती है। अब माइल्स को भी ऐसा फील होने लगता है कि अब वो बिल्कुल नहीं बचेगा, क्योंकि डायनासोर धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था। अब कोआ अपना दिमाग चलाती है और एक वीडियो ऑन कर देती है, जिससे डायनासोर का ध्यान भटक जाता है। तो अब माइल्स को मौका मिल चुका था। वो उन डायनासोर्स पर अटैक करता है, लेकिन वो डायनासोर्स ज्यादा देर टिकने वालों में से नहीं थे। माइल्स वहाँ से भागता चला जा रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो उन वॉल्केनोस के पास भागने लगता है, जिससे कि वो वॉल्केनोस फटे और वो डायनासोर मर जाए। एक वॉल्केनो डायनासोर पर फट भी जाता है, लेकिन उसकी चमड़ी मोटी होने की वजह से उस पर कोई असर नहीं होता। अब माइल्स कबूल कर लेता है कि वो अब मारा जाएगा, क्योंकि उसके पास पीछे हटने के लिए जगह भी नहीं थी और कोई रिसोर्सेज भी नहीं थे। तभी वहाँ पर कोआ फिर से आ जाती है उसकी मदद करने के लिए। वो उस डायनासोर की आंखें फोड़ देती है और जब वो डायनासोर उल्टा सीधा भागने लगता है तो वो दोबारा से उन वॉल्केनोस के नीचे आ जाता है
और इस बारी वो डायनासोर मर जाता है। उसके बाद उनकी जान बच गई थी और वो फटाफट से जाकर स्पेसशिप में बैठ जाते हैं और फाइनली वो उस प्लेनेट से अपनी जान बचाकर चले जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।